नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही गंभीर और अनुमानित परिदृश्य का गहराई से विश्लेषण होने जा रहा है। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल और सटीक शोध पर आधारित एक ऐसी तस्वीर है जो 2025-2026 के अनुमानित ईरान-इजराइल संघर्ष और दुनिया भर पर पड़ने वाले इसके चौंका देने वाले प्रभावों को सामने रखती है। हम सीधे स्रोत सामग्री और डेटा के जरिए ये समझेंगे कि कैसे महज एक क्षेत्रीय तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, क्या होता है जब एक सीमित भू राजनीतिक विवाद अचानक एक विश्वव्यापी सप्लाई चेन आपातकाल में बदल जाता है। सोचिए, अगर दुनिया की सबसे अहम ऊर्जा धमनी ही काट दी जाए तो क्या होगा। यह सिर्फ एक सैन्य संघर्ष का मामला नहीं रह जाता, इसका सीधा असर हर देश के बजट, हर बड़े उद्योग और यहां तक कि हर घर की रसोई पर पड़ता है। 93%। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक इस तरह के संकट में सोने की कीमतों में 93% तक का भारी उछाल आ सकता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जब वैश्विक बाजारों में अफरा तफरी मचती है और शेयर बाजार गोते लगाने लगते हैं तो निवेशकों में दहशत फैल जाती है और वे सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते हैं। इसी वजह से सोने जैसी संपत्तियों के दाम रातों रात आसमान छूने लगते हैं। असल में ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि उस घबराहट का बैरोमीटर है जो ऐसे विशाल संघर्षों से पैदा होती है। आज के इस एक्सप्लेनर के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, प्रॉक्सी से सीधा युद्ध। दूसरा, सबसे बड़ा वैश्विक चोक पॉइंट। तीसरा, दुनिया भर में आर्थिक झटके। चौथा, भारत पर इसका प्रभाव। और अंत में 5वां, तनाव कम करने के उपाय। तो आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। प्रॉक्सी से सीधा युद्ध, दशकों का तनाव। इस पूरी जटिल कहानी को अगर हम एक टाइमलाइन में पिरोएं तो कड़ियां बड़ी आसानी से जुड़ जाती हैं। इसकी जड़ें 1979 की इस्लामी क्रांति से जुड़ी हैं, जहां से दशकों लंबे प्रॉक्सी युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन फिर अक्टूबर 2023 के हमलों ने इस खेल के नियम ही बदल दिए। स्रोत सामग्री के अनुसार शोधकर्ताओं के अनुमानित मॉडल बताते हैं कि जून 2025 में एक 12 दिवसीय सीधा सैन्य संघर्ष हो सकता है, जो प्रत्यक्ष युद्ध को एक नई नॉर्मल स्थिति बना देगा। यहीं से सीमाएं पार होने लगेंगी और ये सब सीधे तौर पर 2026 के एक बेहद विनाशकारी चरम बिंदु की ओर ले जाएगा। 2026 के इस अनुमानित चरम बिंदु पर स्थिति पूरी तरह से बेकाबू होती दिख रही है। मॉडल के अनुसार इजराइल और अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और राइजिंग लायन के तहत ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को लक्षित कर सकते हैं। और जाहिर है, इसके जवाब में ईरान शांत नहीं बैठेगा। वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत बैलिस्टिक मिसाइलों की भारी बारिश कर सकता है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक क्षेत्रीय सैन्य कार्यवाही अपनी हदें पार करके एक भयंकर वैश्विक आर्थिक आपातकाल में तब्दील हो जाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट, जहां भूगोल खुद एक हथियार बन जाता है। होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान के दक्षिणी तट और ओमान के बीच मौजूद ये जलमार्ग महज 80 किलोमीटर चौड़ा है। सुनने में ये बहुत छोटी जगह लगती है, लेकिन अपनी इसी कम चौड़ाई के बावजूद ये दुनिया का एकल सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चोक पॉइंट है। यहाँ भूगोल वाकई एक हथियार का काम करता है। अगर ये छोटा सा रास्ता व्यावसायिक रूप से बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के पहियों पर ब्रेक लग जाएगा। जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। पूरी दुनिया का 20% समुद्री तेल व्यापार और 19% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब अगर इस जलमार्ग पर कोई आंच आती है तो धरती के एक बहुत बड़े हिस्से की रोजमर्रा की ऊर्जा सप्लाई ठप पड़ जाएगी। वैश्विक स्थिरता के लिए ये चोक पॉइंट कितना अहम है, ये बात अब शीशे की तरह साफ हो जाती है। चलिए तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। दुनिया भर में महसूस किए जाने वाले आर्थिक झटके जो युद्ध के मैदान से बहुत दूर तक जाएंगे। $120 प्रति बैरल, ये वो तात्कालिक और भयानक झटका है जिसका अनुमान लगाया गया है। $72 प्रति बैरल के स्तर से छलांग लगाकर कच्चे तेल की कीमतें सीधे $120 के शिखर तक पहुंच सकती हैं। अब सोचिए, ऊर्जा बाजार में इस कदर आग लगने का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में ऐसा उछाल आएगा जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। अदर प्रमुख देशों पर पड़ने वाले प्रभावों की बात करें तो स्थिति और भी डरावनी है। बुनियादी ढांचे की तबाही के कारण ईरान की जीडीपी में 10% या उससे ज्यादा की गिरावट आ सकती है। दूसरी तरफ इजराइल का रक्षा बजट फूलकर $34 बिलियन तक पहुंच सकता है, जिससे वहां भारी वित्तीय दबाव पैदा होगा।
अमेरिका को $200 बिलियन से भी ज्यादा की युद्ध लागत उठानी पड़ सकती है और यूरोपीय संघ वो एक अभूतपूर्व ऊर्जा संकट के कारण मंदी की चपेट में आ सकता है। साफ है कि संघर्ष की आंच हर महाद्वीप को झुलसा देगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने इस संभावित स्थिति को इतिहास की सबसे बड़ी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा चुनौती करार दिया है। ध्यान दीजिए, ये कोई आम बयान या हल्की चेतावनी नहीं है। ये इस बात की मोहर है कि अगर ये संकट सच में गहराता है तो इसका परिणाम कितना भयानक और ऐतिहासिक होगा। लेकिन बात सिर्फ तेल या गैस तक ही सीमित नहीं है। ये असल में एक दोहरा संकट है। एक तरफ जहां हर दिन 16 मिलियन बैरल तक तेल की आपूर्ति ठप होने का अनुमान है और यूरोपीय गैस बेंचमार्क में 88% का भारी उछाल आ सकता है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक यूरिया और सल्फर निर्यात का लगभग 50% रुक सकता है। ऊर्जा और कृषि का ये एक साथ पतन बड़े बड़े आर्थिक आंकड़ों को सीधे आम आदमी की खाने की थाली से जोड़ देता है। आइए इस कृषि संकट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। खाड़ी क्षेत्र पूरी दुनिया के लिए उर्वरक यानी फर्टिलाइजर उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अगर वहां से निर्यात रुकता है तो उत्तरी गोलार्ध में वसंत के बुआई के मौसम में हाहाकार मच जाएगा। अनुमान है कि ईरान के भीतर खाद्य मुद्रास्फीति 105% तक बढ़ सकती है और युद्ध वाले इलाकों में ब्रेड और अनाज की कीमतें 140% तक महंगी हो सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी साफ चेतावनी दी है कि 2022 के यूक्रेन संकट की ही तरह दुनिया को लंबे समय तक महंगी खाने पीने की चीजों का सामना करना पड़ सकता है। यह दिखाता है कि सप्लाई चेन टूटने से कितनी जल्दी एक मानवीय संकट खड़ा हो जाता है। अब चौथे हिस्से पर आते हैं जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, भारत पर इसका प्रभाव, एक बड़ी रणनीतिक दुविधा। इस पूरे परिदृश्य में भारत कई स्तरों पर घिरावा नजर आता है। सबसे पहली बात तो है ऊर्जा निर्भरता। भारत हर दिन लगभग 2 मिलियन बैरल तेल उसी हॉर्मुज़ जलमार्ग से आयात करता है। दूसरी बड़ी चिंता है हमारे लोग। भारत के 1.34 करोड़ प्रवासी भारतीयों में से 66% से भी ज्यादा लोग मध्य पूर्व में रहते हैं। उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगी। इसके अलावा ईरान में चाबहार बंदरगाह और प्रस्तावित IMEC कॉरिडोर जैसे रणनीतिक प्रोजेक्ट्स खटाई में पड़ सकते हैं। और जैसा हमने पहले देखा, LNG की कमी के कारण भारत को अपने खुद के यूरिया प्लांट्स का उत्पादन कम करना पड़ सकता है, जो हमारी कृषि के लिए एक जबरदस्त झटका होगा। और अंत में पांचवां हिस्सा, तनाव कम करने के उपाय। क्या हैं वो कूटनीतिक रास्ते जो इस आपदा को टाल सकते हैं? सबसे अहम सवाल यही है कि इस विनाशकारी अस्थिरता को रोका कैसे जाए। स्रोत सामग्री में कुछ कूटनीतिक समाधान प्रस्तावित किए गए हैं जो उम्मीद की किरण जगाते हैं। पहला कदम एक 2 स्टेट सॉल्यूशन को लागू करना और तत्काल युद्ध विराम की घोषणा करना। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र या यूरोपीय संघ जैसे तटस्थ मध्यस्थों के जरिए दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाना। तीसरा, हथियारों की खतरनाक होड़ को रोकने के लिए JCPOA परमाणु समझौते पर फिर से लौटना। और चौथा, खाड़ी सहयोग परिषद GCC के जरिए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करना। सच कहा जाए तो कूटनीति के यही वो रास्ते हैं जो संतुलन और शांति वापस ला सकते हैं।